So hello everyone, this is Vishal Sharma and you are watching Science Vision and Illusion channel। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी न्यू वीडियो। जैसा कि हम पिछले वाले लेक्चर में प्रेशर के ऊपर बात कर चुके थे, लेकिन हम प्रेशर को थोड़ा और पीछे से स्टार्ट करते हैं। ये है लेक्चर पार्ट 3। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो आप पिछले लेक्चर आके देखिए, उनको समझिए, ठीक है, फिर आप इस लेक्चर को देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वाले लेक्चर को। तो देखिए, प्रेशर इज डिफाइंड एज अ फोर्स, एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी कि प्रेशर को, जो प्रेशर होता है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स की क्या यूनिट होती है? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट मैं बता चुका था। देखिए, जब हम किसी चीज को मेजर करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं कि मेजरमेंट के लिए एक यूनिट बनाते हैं। जैसे हमने मान लीजिए हमको नापना है, किसी 1 मीटर धागे को नापना है, तो हमने 1 मीटर जो बनाया, ये क्या बनाई? ये हमने यूनिट बनाई ताकि हम इसको नाप सके। वरना हमें कितना धागा चाहिए, अगर आप मान लीजिए किसी चीज को लेने जाते हैं और अगर आप ये नहीं बता पाते कि उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, तो आप उस चीज को कैसे ले पाएंगे? जैसे 1 kg की, मान लो आपने कुछ भी चीज लिया, चीनी लिया या कोई भी चीज लिया, तो आपने केजी लगाया ना। केजी क्या है? केजी इज अ यूनिट। जितनी चीज आपको चाहिए थी वही तो यूनिट है। वैसे ही हम फोर्स को किस में नापते हैं? फोर्स को हम नापते हैं न्यूटन में। किस में नापते हैं? न्यूटन में, जिसे हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और एरिया को तो आपने पढ़ ही रखा होगा मैथ में। किससे नापा जाता है? एरिया को नापा जाता है मीटर स्क्वायर से। एरिया को किस में मेजर किया जाता है? एरिया को मेजर किया जाता है मीटर स्क्वायर में। ओके, तो एरिया की जब यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, मीटर स्क्वायर हो जाएगी, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन हो जाएगी। न्यूटन को हम लोग एन से दिखाते हैं, और मीटर स्क्वायर को आपने पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। मीटर स्क्वायर को आप लोग एम स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब इसकी यूनिट है न्यूटन और इसकी यूनिट है मीटर स्क्वायर, तो हम इसको एन अपॉन एम स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, हम लोग इसको एन अपॉन एम स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए, प्रेशर की जो यूनिट होती है उसे पास्कल भी लिखते हैं, पास्कल ही लिखते हैं मेनली फॉर। ठीक है, तो क्यों लिखते हैं? एसआई यूनिट होती है प्रेशर की। क्यों? क्योंकि जिसको प्रेशर को जिसने डिस्कवर किया था वो जो साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे ये यूनिट पड़ी हुई है। ठीक है, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? पीए लिख सकते हैं। देखिए, हम लोग जब इस चीज का बार बार यूज करेंगे तो हम लोग पूरा पास्कल नहीं लिखेंगे, बल्कि पास्कल की जगह पीए भी लिख देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ, इसको हम क्या कर रहे हैं? पास्कल को लिख रहे हैं। ओके, जैसे आप एलिमेंट बहुत सारे पढ़ते होंगे तो आप एलिमेंट पूरा नहीं लिखते होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं सोडियम की, तो जब आप सोडियम मान लो पढ़ रहे हैं तो सोडियम आप पूरा नहीं लिखते हैं। सोडियम है, ठीक है, तो सोडियम आप लोग Na लिख देते हो। ये क्या है? ये आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, Na से सोडियम को रिप्रेजेंट कर दिया आपने। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे आप पीए, पास्कल को पास्कल ना लिख के पीए भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास टाइम थोड़ा कम बच रहा है। ठीक है, अब देखिए, बात करते थे फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। तो फॉर्मूला ऑफ प्रेशर में हमने देखा था कि फोर्स अपॉन एरिया था। प्रेशर का अगर फॉर्मूला कहा जाए तो आप क्या बता रहे हो? फोर्स अपॉन एरिया था। क्या था? फोर्स अपॉन एरिया। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो प्रेशर है, क्या जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के। इसका क्या मीन्स होता है? जब हम इस चीज का मीन्स जानते हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया, मतलब प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया का, इसका मीन्स हम ऐसे समझते हैं कि द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो सोर्स करता है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। प्रेशर जो है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फोर्स के, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के। इसका मीन्स ये होता है कि अगर हम फोर्स को बढ़ाते हैं, अगर हम फोर्स को बढ़ाएं, मान लो किसी भी प्लेस पर अगर हम फोर्स को बढ़ा रहे हैं और एरिया को क्या कर रहे हैं? एरिया को अगर फोर्स को बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ेगा, और अगर हम एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा? घटेगा। ठीक है, ये इसका मीन्स ये होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। अब आपने अगर इतना पढ़ रखा हो तो मैं इसको मिटा दूं तब आपको थोड़ा ज्यादा बेटरली समझ में आएगा। अब देखिए, अगर हम फोर्स इक्वल टू फोर्स को बढ़ाते हैं, अगर हम फोर्स को बढ़ाते हैं तो हमारा जो प्रेशर है
वो भी कैसा है, बढ़ता है। ठीक है, इसको अभी मैं प्रूव करके भी बताऊंगा कि कैसे बढ़ता है, लेकिन क्योंकि हमें दे रखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ठीक है, फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। ठीक है, वहीं अगर हम एरिया को बढ़ाते हैं, एरिया को अगर हम बढ़ा दे तो हमारा जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, चलिए हम इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूले में दिया हुआ था तो ऐसा होता है। इन लोगों ने पहले ही प्रूव कर दिया था, जिन्होंने डिस्कवर किया था इसको। इसका एग्जांपल मैं आपको लेके बताता हूं कि जब आप स्कूल जाते थे, तो आप स्कूल जाते होंगे तो आप लोग क्या करते थे, बैग की जो स्ट्रिप नहीं होती है, जो वो क्या होती है, जो स्ट्रैप होती है वो क्या होती है, ब्रॉड होती है। क्या होता है, उसका एरिया बड़ा होता है। देखो होने को तो वो एक पतली रस्सी की जैसी भी हो सकती थी, एक रस्सी की जैसी हो सकती थी, लेकिन वो क्या होती है, वो बड़ी होती है, ऐसे करके दी जाती है। क्यों दी जाती है, देखिए जब आप लोग देखेंगे कि अगर उसका साइज यहाँ पे छोटा कर दिया जाए, उसका साइज अगर यहाँ पे छोटा कर दिया जाए तो वो यहाँ पे गड़ेगी। ठीक है, मतलब उसके एरिया को बढ़ा दिया जाता है ताकि आपको कम लगे। ठीक है, तो उसके एरिया को ब्रॉड किया जाता है ना, तो आपके ऊपर जो शोल्डर है, इनके ऊपर क्या होता है, प्रेशर कम पड़ता है। यानी कि आपने देख लिया कि अगर हम एरिया को बढ़ाते हैं तो हम जो प्रेशर होता है उसको वो कम लगता है और हमें दर्द कम होता है। वहीं अगर हम उसको पतला कर दें, अगर बिल्कुल पतला कर दे एक रस्सी के जैसा, तो क्या होगा, यहाँ पे एरिया पर प्रेशर ज्यादा लगेगा, इतने पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा लगेगा और हमें दर्द ज्यादा होगा। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम देख पाते हैं कि प्रेशर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, द स्कूल बैग स्ट्रैप्स आर ब्रॉड सो दे इंक्रीज द सरफेस एरिया, व्हेन द सरफेस एरिया इज इंक्रीज द प्रेशर अप्लाइड बिकम लेस। ठीक है, जब हम सरफेस एरिया को क्या कर देते हैं, जो सरफेस एरिया है जब उसको इंक्रीज कर देते हैं तो जो प्रेशर लगता है, जो प्रेशर अप्लाई होता है वो कैसा होता है, वो बिकम लेस, कम होता है। हेंस स्कूल बैग कैन बी कैरीड विदाउट मच पेन। ठीक है, तो स्कूल बैग को हम क्या करते हैं, कैरी कर सकते हैं विदाउट मच पेन, मतलब ज्यादा पेन नहीं होता है ऑन द शोल्डर, हमारे शोल्डर पे ज्यादा पेन नहीं होता है। तो ये एक फर्स्ट एग्जांपल था, इसके बाद आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे नाइफ का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आप मतलब अगर नाइफ का ज्यादा पैनी होगी, पैनी होने का मतलब क्या है कि नाइफ ऐसी कुछ होती है, नाइफ मान लो मैं ऐसी बना रहा हूं, ऐसी अगर बना दूं तो नाइफ क्या होगी कि इसका ये जो धार है, मान लो ये पतली हो तो क्या होगा, फल जल्दी कटेगा, जो भी चीज आप काटोगे वो जल्दी कटेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने एरिया बहुत कम कर दिया है। अगर ये पैनी हो तो बहुत, और वही अगर नाइफ क्या हो कि पैनी ना हो, मतलब उसके ऊपर क्या होगा, एरिया ज्यादा, मतलब पैनी की ना हो मतलब पतली नहीं होगी, तो उसका एरिया क्या होगा, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा। जो एरिया है वो कैसा हो जाएगा, एरिया क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। जो इसका एरिया है ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हमारी जो चीज है वो नहीं कटेगी। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया। तो जैसा कि हम प्रेशर के ऊपर बात कर चुके थे, तो अब हम बात करने वाले हैं फ्लूइड प्रेशर के ऊपर। फ्लूइड प्रेशर क्या होता है, तो चलिए अब हम देखते हैं फ्लूइड प्रेशर क्या होता है। तो प्रेशर, पहली पॉइंट जो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं कि प्रेशर क्या करता है, वेरी करता है। प्रेशर क्या करता है, वेरी करता है विथ सरफेस एरिया। मतलब अगर किसी चीज का सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो भाई प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और किसी चीज का सरफेस एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, प्रेशर क्या था कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। मतलब प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो जो एरिया होगा, प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो एरिया क्या होगा, कम होगा। अगर एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये चीज, इस चीज पे तो हम बात कर चुके थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करने वाले हैं हम लोग फ्लूइड प्रेशर के ऊपर। फ्लूइड प्रेशर क्या होता है, तो डू यू नो दैट व्हाट इज अ फ्लूइड प्रेशर। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता है कि आप लोग फ्लूइड प्रेशर के ऊपर क्या जानते हैं, यानी कि फ्लूइड प्रेशर क्या होता है, मुझे ये बताइए। तो हमको ये पता करना है। तो अब देखिए क्या करते हैं, टेक अ प्लास्टिक, हम एक क्या करते हैं, एक मतलब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं जिसका अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, फ्लूइड प्रेशर का पता लगाते हैं। तो ये फ्लूइड प्रेशर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे वाटर हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, वाटर हो गया, और गैस के थ्रू, गैस के मॉलिक्यूल्स के थ्रू। अब आपको मॉलिक्यूल्स तो पता ही है ना, नहीं पता है, कोई भी चीज, देखिए कोई भी सब्सटेंस किससे मिलके बना होता है, कोई भी सब्सटेंस मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है, मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। चलिए हम इसकी थोड़ी देर बाद बात कर लेते हैं। जैसे आप मान लो कोई भी चीज बनाते हो, एक लड्डू बनाओ, ठीक है, अगर मान लो एक गोल लड्डू बनाते हो तो लड्डू के अगर उसको बहुत छोटा छोटा तोड़ोगे, छोटा छोटा और तोड़ोगे तो आपको एक गोल सा चीज मिलेगी। जिस चीज से क्या हो, बहुत सारी मतलब बहुत सारी चीज जोड़ने पर क्या हुआ, एक बड़ा लड्डू मिलके बना है।
अगर आप उस चीज को और ज्यादा तोड़ोगे तो देखो मॉलिक्यूल्स के बाद बनता है एटम, ठीक है। एक मॉलिक्यूल्स 2 या 3 एटम से मिलके बना होता है, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। तो वैसे ही हर चीज क्या होती है, जितना भी मैटर होता है वो किससे मिलके बना होता है, मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। तो गैस के और वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, जो प्रेशर लगाएंगे उसी को क्या कहते हैं, फ्लूइड प्रेशर के नाम से जानते हैं। तो देखिए अब इसमें एग्जांपल लिया है, टेक अ प्लास्टिक बाउल, ठीक है। एक प्लास्टिक बाउल को लीजिए या बकेट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या, बाउल को ले लीजिए और एक बकेट को ले लीजिए, ठीक है। एंड डिप इट इन अ बकेट, ठीक है। एक प्लास्टिक बाउल को लीजिए और उसको क्या कर दो, बकेट के अंदर क्या कर दो, उसको डिबो, ठीक है, डिप कर दो, ठीक है। फुल ऑफ वाटर विथ इट्स ओपन साइड फेसिंग डाउनवर्ड, you will feel a certain force pushing the bowl upward. The water in the bucket is pushing the bowl upward. Is the pressure exerted by the water? देखिए मेरा कहने का मीन्स ये है, जब आप एक बाउल लोगे, ठीक है, और बाउल में क्या कर दोगे, एक बकेट लोगे, सॉरी मैं बाउल बोल रहा हूँ, एक बकेट लोगे और एक बाउल लोगे, ठीक है। अब क्या कर दो, बकेट में पूरा पानी फिल कर दो, ठीक है, ऊपर तक पूरा फिल कर दो। उसके बाद जो बाउल है ना आपके पास, प्लास्टिक की बाउल, उसको अब इसमें डालो। तो जो आपने देखोगे जो बॉल लिया है आपने, जब उसको भरी बाल्टी के अंदर आप डुबोगे तो वो क्या होगी, नीचे नहीं जाएगी। आप उसमें प्रेशर लगाओगे, फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, वो फिर से ऊपर आएगी। यानी कि कोई ना कोई चीज तो है जो उसको ऊपर ला रही है, वही क्या होता है, फ्लूइड प्रेशर होता है। क्या करना है, आपको एक बाल्टी लेना है, उसमें पूरा पानी से फिलअप कर देना है, ठीक है। उसके बाद एक प्लास्टिक की बॉल लेनी है, जिसके बाद उसको ऐसे रखना है, तो आप देखोगे कि बॉल नीचे नहीं जा रही है। फिर आप क्या कर दो, उसको थोड़ा सा और दबाओ, ठीक है। जब आप फोर्स लगाओगे तो आप देखोगे वो बगल से ऊपर आ रही है, यानी कि कोई ना कोई चीज ऐसी है जो उस पर प्रेशर लगाने का काम कर रही है, कोई ना कोई प्रेशर लगा रहा है ना। तो उस प्रेशर को हम लोगों ने नाम दे दिया है फ्लूइड प्रेशर का, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। तो वही चीज लिखी है, यू विल फील अ सर्टेन फोर्स। आप कुछ ना कुछ सर्टेन फोर्स फील करते हो कि नहीं करते हो, आप कोई ना कोई सर्टेन फोर्स फील करते हो, हाँ। तो वही क्या होता है, वही सर्टेन जो फोर्स होता है वही क्या होता है, फ्लूइड प्रेशर होता है, हाँ। जो कि क्या करता है, पुशिंग बाउल अपवर्ड, ठीक है। द वाटर इन द बकेट, जो वाटर होगा, जो बकेट में वाटर होगा, द वाटर इन द बकेट, जो उस बकेट में, जो बाल्टी में पानी होगा, वो क्या करता है, पुश करता है बाउल को अपवर्ड, ऊपर की ओर क्या करता है, पुश करता है, ठीक है। ये चीज भी समझ में आ गई। इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर, ये जो प्रेशर है वो कौन एक्सर्ट कर रहा है, ये जो प्रेशर है ये एक्सर्ट कर रहा है, वाटर एक्सर्ट करता है, जो बॉल को ऊपर लाने का काम करता है, ठीक है। व्हेन यू ब्लो इनटू अ बैलून, जब आप किसी बैलून में क्या करते हो, अपनी जो हवा है उसको फूंकते हो, ठीक है, तो क्या करता है, यू विल सी दैट द बैलून्स गेट बिगर। तो आप क्या देखते हो कि बैलून का जो साइज होता है, वो क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। बैलून का साइज पहले छोटा होगा, फिर क्या वो धीरे धीरे से बढ़ने लगेगा, ठीक है। द एयर यू आर ब्लोइंग इनटू द बैलून, जो एयर आप ब्लो कर रहे हो, यानी कि फूंक मार के जो एयर उसमें भर रहे हो, वो क्या होता है, बैलून में क्या होने लगती है, फिल होने लगती है। द बैलून एंड pushes on it inner wall causing it to expand. This is pressure exerted by the gas on the wall of the balloon। यानी कि जो आप बैलून उसके अंदर डाल लो, मान लो मैं गुब्बारा बनाऊं, तो क्या होगा, पहले तो वो छोटा सा होगा, ठीक है। यहां से आप जब एयर उसमें पुश करोगे तो उसकी जो वॉल होगी, मान लो ये बड़ा हो गया, ठीक है, तो उसकी वॉल पे जो आपके गैस के मॉलिक्यूल्स है वो ऐसे ऐसे करके प्रेशर लगा रहे हैं। मान लीजिए गैस के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये गैस के क्या हो गए, ये मैंने गैस के मॉलिक्यूल्स बना लिए, ओके। अब जो ये गैस के मॉलिक्यूल्स है, ये क्या करते हैं, इस पर प्रेशर लगाते हैं। देखिए ये गैस का मॉलिक्यूल्स इस पर प्रेशर लगाएगा, ये गैस का मॉलिक्यूल इस पर प्रेशर लगाएगा, ये गैस का मॉलिक्यूल इस पर प्रेशर लगाएगा, ये इस पर, ऐसे ऐसे क्या करते हैं, वॉल के ऊपर क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं। जब वॉल के ऊपर क्या करता है, प्रेशर लगता है, तो क्या होता है, ये वॉल और ये जो वॉल है, जो बैलून की वॉल है, वॉल मतलब क्या होता है कि दीवार। आप कहोगे यहाँ पे दीवार कहाँ है, अरे भाई ये जो पतली पतली सी लेयर है ना,
वॉल की जो गुब्बारे की जो पतली पतली लेयर है उसी को हम लोग वॉल कह रहे हैं, ठीक है। उसी के लिए हम लोग वॉल का यूज कर रहे हैं। यहाँ दीवार मतलब वो नहीं कि एक वैसी घर की दीवार हो, दीवार का मतलब क्या होता है बाउंड्री। इस गुब्बारे की बाउंड्री क्या है, यही बाउंड्री है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या हो रहा है, प्रेशर लग रहा है। तो जैसे आप और हवा भरते हो वैसे ही जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका नंबर और हो जाता है, तो और हवा हो जाती है, और बैलून में हवा भरते हो तो और बड़े हो जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए 10 लोग, इधर देखिए आप, 10 लोग अगर इस दीवार पर, एक मैं दीवार बना लूं, 10 लोग उस पर प्रेशर लगा रहे हैं, तो अगर ये दीवार मजबूत होगी तो नहीं टूटेगी। लेकिन अगर आप इन्हीं लोगों की संख्या 20 कर दीजिए तो ये दीवार शायद टूट जाए, या चलो अभी भी नहीं टूट रही है तो उसकी संख्या और कर दो तो अब टूट सकती है। वही काम यहाँ पे भी हो रहा है। कैसे यहाँ पे हो रहा है, देखिए थोड़ी सी हवा थी, मान लीजिए आपने थोड़ी हवा भरी तो बैलून की बॉल क्या हुई, बैलून इतना फूला, फिर आपने थोड़ी और ज्यादा हवा भर दी तो आपने क्या होती है उसके अंदर आप मॉलिक्यूल्स भर रहे हो ना, गैस के मॉलिक्यूल्स भर रहे हो, तो क्या होगा उस पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, यानी कि वो लोगों की संख्या बढ़ रही है, वो लोग प्रेशर भी लगाएंगे तो वॉल और बड़ी हो गई। फिर आपने और गैस भर दी तो वॉल और बड़ी हो जाएगी। तो जैसे जैसे आप गैस भरते जाओगे वॉल बड़ी होती जाएगी, और जब क्या होगा मॉलिक्यूल्स का फोर्स क्या हो जाएगा, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनका फोर्स क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो वॉल क्या होगा, अगर वॉल की फोर्स से ज्यादा हो गया, ठीक है, तो वॉल जो बैलून की वॉल हो वो क्या हो जाएगी, फट जाएगी, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। बस यही होता है फ्लूइड प्रेशर, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड और गैस, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड और गैस ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर लिक्विड और गैस के थ्रू जो प्रेशर लगाया जाता है, लिक्विड और गैस के थ्रू जो प्रेशर लगाया जाता है वही क्या होता है, फ्लूइड प्रेशर होता है, ठीक है। इसमें हमें नहीं लगता कि आपको ऐसा कोई भी पॉइंट होगा जो समझ में नहीं आया हो, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। तो जैसा कि हम लोग फ्लूइड प्रेशर के ऊपर बात कर चुके थे, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। एटमॉस्फेयर तो आप जानते ही हो, इसको तो मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है एटमॉस्फेयर क्या होता है। तो जब आप लोग एटमॉस्फेयर जानते हो तो प्रेशर भी आप लोग जानते हो, ठीक है। प्रेशर को भी मेरे को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब ये दोनों चीजों से मिलकर बन रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखिए एटमॉस्फेयर में क्या होती है, आपके एटमॉस्फेयर में क्या होती है आपको पता ही होगा, बहुत सारी गैस होती है, होती कि नहीं होती है, गैस ही तो होती है। तो वही चीज कह रहा है, देखिए गौर से देखिए, वही चीज तो कह रहा है कि उसने कुछ नई बातें कही नहीं है। वी मतलब हम, आर सराउंडेड, हम लोग किससे सराउंडेड होते हैं, बाय द एयर, हम लोग सराउंडेड बाय द एयर होते हैं। और ये बताइए कि आपके एयर कोई एक साइड होती है, केवल हाथ पे एयर है, एयर के थ्रू सराउंडेड है और कहीं सराउंडेड नहीं है, ऐसा तो नहीं होता ना, ऑल साइड होती है। मतलब हम क्या होते हैं, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे कोई भी पर्सन बना दूं, कोई भी एक पर्सन बना दूं, तो ये क्या होता है, ये हर तरह से मान लीजिए मैंने इसका तो केवल मुंह ही बनाया है, तो क्या होता है यहाँ से भी, 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 हर तरह से क्या होता है, ये प्रेशर के थ्रू क्या होता है, सराउंडेड होता है, यानी कि गैस से क्या होता है, सराउंड हो रहा है, ठीक है। यानी कि अगर इसकी गर्दन ये है, इसका पूरा बॉडी अगर मैं ऐसे ऐसे करके बना दूं तो ये क्या है, हर तरह से क्या होता है, सराउंडेड है। किससे सराउंडेड है, एयर से। यहाँ पे भी एयर का बॉल, यानी कि हर इसके उस पर, हर पार्ट पे क्या है, इसका प्रेशर बना हुआ है। किससे प्रेशर बना हुआ है, गैस से, ठीक है। गैस क्या है, गैस इसको यहाँ से भी गैस दबा रही है, यहाँ से भी गैस दबा रही है, यहाँ से भी गैस दबा रही है, यहाँ से भी गैस, यहाँ से भी गैस दबा रही है, हर तरह से दबाए हुए हैं। चलो इसको हम समझ गए, ठीक है। तो यही चीज तो लिखा हुआ है, वी आर सराउंडेड बाय द एयर, हम लोग क्या है, एयर के थ्रू सराउंडेड है ऑन ऑल साइड, ठीक है। द एयर अराउंड अस एक्सर्ट प्रेशर, जब एयर क्या है, एयर हमारे चारों तरफ है, द एयर अराउंड अस, ठीक है, तो वो क्या करती है, एक्सर्ट करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। देखिए इसमें आपको बिल्कुल भी वैसी कोई बात है ही नहीं कि मतलब आपको समझ में ना आए। मैंने अभी आपको एयर के बारे में बताया था, फ्लूइड प्रेशर के बारे में बताया था, अभी जस्ट इसके पहले मैंने आपको फ्लूइड प्रेशर के ऊपर, फ्लूइड प्रेशर के ऊपर बताया था। मैंने आपको यह भी बताया था फ्लूइड प्रेशर किसके थ्रू एक्सर्ट होता है, हमने बताया था गैस के थ्रू एक्सर्ट होता है और वाटर के थ्रू एक्सर्ट होता है, ठीक है। अभी यहाँ वाटर की तो बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, अभी हम लोग गैस की बात कर रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, हमने देखा गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेशर लगाते हैं, ठीक है। अब आप खुद ही देखिए, मान लीजिए आप इस बॉक्स को एक क्या मान लीजिए, इस बॉक्स को पृथ्वी मान लीजिए, ठीक है।
पृथ्वी मान लीजिए, या चलो मैं गोल ही बना देता हूँ, ठीक है। अगर आप इस बॉक्स को पृथ्वी नहीं मान रहे हो तो मैं गोल ही एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ। तो जैसा कि हमने क्या कर दिया, एक पृथ्वी बना दी, ठीक है। अब पृथ्वी बना दी, अब देखिए मैं मान लेता हूं यहाँ पे क्या है, लैंड है। इसको मैंने लैंड मान लिया। क्या मान लिया मैंने, इस चीज को लैंड मान लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है ना एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, ऊपर एटमॉस्फेयर होता है। जब यहाँ की गैस के क्या है, मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो आप बताइए कि गैस के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर नहीं लगा रहे होंगे, प्रेशर लगा रहे होंगे ना। तो वो सभी मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं। ये चीज तो हम पढ़ चुके हैं फ्लूइड प्रेशर में कि गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं। तो जब गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेशर लगाते हैं तो उसी प्रेशर को, जब वो एटमॉस्फेरिक के रूप में गैस हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, और वो जब गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेशर लगाते हैं तो उसी को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। इसमें ऐसी कोई चीज है जो आपको समझ में ना आई हो, ठीक है। और ये क्या होता है, चलिए अभी हम इसकी बात खत्म नहीं कर रहे हैं, अभी हम अपनी बात को कंटिन्यू रख रहे हैं। क्या कह रहा है, तो द प्रेशर दिस प्रेशर exerted by the air above एट एनी पॉइंट, हर पॉइंट पे लग रहा ना, आपकी एक एक उंगली के एक एक पॉइंट पे लग रहा है, ठीक है। एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस प्रेशर को हम लोगों ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल दिया। अब देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, इस चीज को नापने के लिए भी तो आपको कोई ना कोई चीज चाहिए ही कि नहीं चाहिए, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय, मेजर्ड मतलब होता है नापना, कि किससे नापते हो आप, मेजर्ड बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट। हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट का नेम होता है बैरोमीटर, ठीक है, बैरोमीटर होता है। देखिए ये चीज क्या है, अब हम ये चीज को मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये हमको कैसे इफेक्ट करती है। जब पर्सन ऊपर जाता है, मान लो पहाड़ी के कोई पहाड़ी है, उस पर ऊपर चढ़ाई करता है, तो जैसे जैसे ऊपर चढ़ाई करता है ना, आप लोगों ने सियाचिन सुना होगा या आप लोगों ने हिमालय सुना होगा, जब ऊपर चढ़ो तो क्या होता है, सांस फूलने लगती है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम नहीं रहता, ये बदलता रहता है। अभी मैं इसके ऊपर पूरी बात करने वाला हूं, ठीक है। अभी ये पॉइंट खत्म नहीं हुआ, अभी मैं बात करूंगा, ठीक है। अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप रुकिए, एकदम से नहीं कि मतलब छोड़ दिया हो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं मैं, ये मुझे समझ आ ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है, समझ में आएगा। पहले थोड़ा रुकिए, तो थोड़ा मतलब टाइम दीजिए। तो आप देखोगे कि जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो ऊपर जाते हैं तो उनका जो स्पेस सूट होता है वो बहुत महंगा होता है। स्पेस सूट की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। और आप लोग कार्टून में देखते होंगे, छोटा भीम के एक कार्टून में देखते होंगे कि अभी तक आपको सिर्फ यही लगता होगा कि जो मतलब ऊपर जाते हैं तो केवल हमको ऑक्सीजन ही तो नहीं होती, वहां पे गैस नहीं होती, तो भाई ऊपर एक इतना भर लगा लो, फिर हमको पूरा सूट पहनने की क्या जरूरत है। आप यही तो सोचते होंगे कि भाई हमको गैस ही तो नहीं मिल रही, ऊपर हमको सब लोग बताते हैं कि गैस नहीं होती, एक सिलेंडर लटका लो और एक वो कर लो। हम लोग पूरा सूट क्यों पहनते हैं, क्योंकि वहां पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, वहां पे क्या होता है, वैक्यूम होता है। वैक्यूम मतलब कोई गैस का ना होना, कोई गैस नहीं होती। जब गैस नहीं होगी तो कोई हमें प्रेशर नहीं लगाएगा, जब प्रेशर नहीं लगाएगा तो हमारी बॉडी पे जब प्रेशर नहीं होगा तो हमारी बॉडी फूलने लगेगी और क्या हो जाएगी, फट जाएगी। तो हमारी बॉडी को प्रेशर लगाना भी बहुत जरूरी है। जो काम कौन करता है, जो स्पेस सूट होता है वो करता है, ठीक है। और जैसे जैसे हम पृथ्वी में समुद्र तल के नीचे जाते हैं, ठीक है, ऊपर जाते हैं। अगर आज चलिए हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, चलो आप एस्ट्रोनॉट तो नहीं हो, आप कभी स्पेस पे नहीं गए, लेकिन आपने पानी के ऊपर तो पैर रखा होगा, पानी के अंदर, ठीक है। तो जब आप पानी के अंदर पैर रखते हो तो आप देखते हो कि आपका पैर थोड़ा भारी भारी महसूस होता है, ठीक है। पहले से तो थोड़ा भारी भारी महसूस होता है ना। मान लो अगर आप गंगा जी में उतरे हो, अगर आपका मतलब आपकी कमर यहाँ पे है और आपके पैर दोनों यहाँ पे है, ठीक है, तो आप देखते हो कि इनको जब आप उठाते हो तो आपको प्रेशर महसूस होता है, बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ती तब आप उठा पाते। क्यों, क्योंकि देखिए पानी के यहाँ पे अगर आपके पैर हैं, ये अगर आपके पैर हैं तो क्या होगा, पानी के मॉलिक्यूल्स यहाँ 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 सब जगह तो है, पानी के मॉलिक्यूल सब जगह है। जब पानी के मॉलिक्यूल सब जगह है, देखिए पानी में आप पैर इस वजह से डाल पाते हो क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि फिसलते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर। यानी कि जैसे मान लो ये सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड पे आप पैर रखते हो तो सॉलिड क्या होता है, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स कहते हैं हम नहीं हटेंगे, तुम्हें आना हो हम नहीं हटेंगे, तो आप पैर रख पाते हो। पानी के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स मान लो आपका ये पैर है, ठीक है, ये पैर है आपका, तो यहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे। और जैसे ही आप पैर रखते हो तो पानी के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, फिसल जाते, इधर फिसल जाते, इधर फिसल जाते, इधर फिसल जाते, इधर फिसल जाते, आपका पैर नीचे चला जाता है।
लेकिन वो फिर से वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फिर से आपके पैर के ऊपर आ जाते हैं। जब पैर के ऊपर आ जाते हैं तो क्या होता है, फोर्स लगाते हैं, तभी आपको क्या होता है, वो फोर्स क्या होता है, महसूस होता है। लेकिन हवा के मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ऐसे ही आप ऊपर ऐसे खड़े हुए हो, ठीक है, मैं जैसे खड़ा हुआ हूं, तो मेरे ऊपर भी तो हवा के कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, वो मेरे ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं, उसी प्रेशर को मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहता हूं। तो चलिए अब इसके दूसरे पॉइंट के ऊपर समझते हैं।